तो सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो हम काफी ज्यादा ही क्लोज हैं अपने 11,500 सब्सक्राइबर्स के। तो प्लीज यार जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड रेगुलरली वीडियोस को वॉच कर रहा है, प्लीज से वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर ही 2 वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, एक सुबह एंड एक दिन शाम को। तो चलो यार बिना आप ज्यादा बातचीत करे बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर कई सारे लोगों को देखते हैं जो कि कुछ देखकर काफी ज्यादा ही हैरान हो रहे होते हैं, जिनमें से एक फिर बोलता है क्या गेट, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर आसमान में देखते हैं जहाँ पर एक काफी ज्यादा ही बड़ा क्रैक आ चुका होता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो क्रैक होता है वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा ही बड़ा हो चुका होता है। एंड उसी के साथ यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो चश्मे वाला बंदा काफी ज्यादा ही घबराते हुए बोल रहा होता है कि ये जो डंजन का गेट यहाँ पर ओपन हुआ है ये सिर्फ किसी सिटी को ही तबाह नहीं करेगा बल्कि ये पूरे इटली को ही नक्शे से मिटा सकता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो इटली का प्राइम मिनिस्टर होता है वो ये सुनकर काफी ज्यादा ही बड़े सदमे में जा चुका होता है। एंड उसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम एसोसिएशन प्रेसिडेंट और एंटोनियो को देखते हैं जो कि इस गेट को देखने के बाद काफी ज्यादा ही डर चुके होते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं उस क्रैक में से काफी ज्यादा बड़े 2 हाथ दिखाई देते हैं। एंड उसके बाद फाइनली हमें यहाँ पर वो पूरा मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि सच में काफी ज्यादा ही बड़ा मॉन्स्टर होता है। एंड हम यहाँ पर देख सकते हैं उसके काफी ज्यादा ही हाथ भी होते हैं। वेल उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अपने एसोसिएशन प्रेसिडेंट होते हैं वो कुछ ज्यादा ही घबरा चुके होते हैं। एंड उसके बाद बोलते हैं कि ये तो डेमोग्रोन है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो डेमोग्रोन होता है वो कुछ ज्यादा ही तेज से चिल्लाता है, जहाँ हम देखते हैं सिर्फ इसके चिल्लाने की वजह से ही यहाँ पर जितने भी हंटर्स खड़े होते हैं उन सभी की आंखों में से, मुंह से, नाक से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड वेल ये एक तरीके से मेंटल प्रेशर होता है जो कि वो सिर्फ अपने चिल्लाने की वजह से ही रिलीज कर रहा होता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो सिर्फ अपने हाथों से ही हर जगह अटैक करने स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके हाथ जो होते हैं टेंटिकल्स का काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने हाथ को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकता है और उसी की मदद से ही वो हर जगह अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं एंड वो चिल्लाते हुए भागते हैं, प्लीज कोई मुझे यहाँ पर बचाओ। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जो एंटोनियो होता है वो वहीं पर ही खड़ा रहता है। यस वो यहाँ से नहीं भाग रहा होता, जिसके बाद वो मन में सोचने लगता है मेरे को यहाँ से भागना है लेकिन मैं आखिरकार क्या करूँ, मेरे पैर जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मैं यहाँ से बस मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो सामने मेरे मॉन्स्टर खड़ा है ये कोई और नहीं बल्कि टेरर ऑफ डेथ है जो कि सच में ही काफी ज्यादा खतरनाक होता है। एंड वेल उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कोई आता है और वो बोलता है फ्रीज। एंड यहाँ पर हम देखते हैं बस उतना बोलने की वजह से ही मॉन्स्टर के नीचे एक मैजिक सर्कल क्रिएट हो जाता है एंड उसी के साथ यहाँ पर मॉन्स्टर के पैर भी फ्रीज हो जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर दूसरा पर्सन आता है जो बोलता है डीमन सोल किलिंग परस्यूट सीक्रेट टेक्निक। वेल आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से गैस कर लिया होगा कि कौन कौन यहाँ पर आ चुका है, बट यस यहाँ पर अपनी पूरी ड्रीम टीम आ चुकी है। एंड यस यहाँ पर भी मुझे बस यही लग रहा है कि अपनी ड्रीम टीम के अलावा और कौन ही इस मॉन्स्टर को हरा पाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ मॉन्स्टर को देखकर ही फ्रीज हो रहे हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं लिमिनल भी इतना बोलने के साथ ही उस मॉन्स्टर पर काफी स्पीड से स्लैश लगा देता है, जिस वजह से जो मॉन्स्टर का एक हाथ होता है वो कट जाता है। अब यहाँ पर मॉन्स्टर का एक हाथ कट चुका है, जिस वजह से जो मॉन्स्टर होता है उसे भी काफी ज्यादा पेन होने लगता है, जिसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो अपने दूसरे हाथ की मदद से लिमिनल पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन उसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं तभी वहाँ पर मिस श्योन आ जाती हैं, जो कि अपनी हेवन ब्रेकिंग डिवाइन सोर्ड का सेकंड मूव यूज करती हैं। एंड उस मूव के बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है उसके पीछे काफी ज्यादा ही स्वॉर्ड कट्स आ चुके होते हैं एंड उन्हीं स्लैशेस से वहाँ पर मॉन्स्टर का दूसरा हाथ भी कट जाता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर इटली के सभी हंटर्स खड़े होते हैं वहाँ पर अचानक से ही एक फोक्स स्पिरिट आ जाती है जो कि एक स्पिरिचुअल आर्ट से बनाई गई होती है। एंड उसके बाद यहाँ पर वो फोक्स अपने डीमन स्प्रेड डिटॉक्सिफिकेशन का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितना भी पॉइजनस ऑरा आसपास फैल रहा था वो धीरे धीरे करके प्योरीफाइड होने लग जाता है। एंड यहाँ पर ये देखने की वजह से आसपास के जितने भी लोग थे वो सभी काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और साथ ही साथ वो हैरान होते हुए बोलने भी लगते हैं ये जो हवा है वो अचानक से ही इतनी ज्यादा क्लियर कैसे हो गई। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एक बंदा बोलने लगता है ये तो ड्रीम टीम है ना। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर अपनी पूरी ड्रीम का एक ओपी लुक दिखाया जाता है। वेल आप लोगों को ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। एंड हम यहाँ
पर देखते हैं अपनी पूरी ड्रीम के अंदर से ओरा निकल रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो अपनी ली हुआन होती है वो मैजिक आर्ट का यूज करने लगती है। एंड यहाँ पर जो अपनी शुयन होती है वो यहाँ पर एलिमेंटल अर्थ का इस्तेमाल करने लगती है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये दोनों ही अपने अटैक को कंबाइन कर सीधा मॉन्स्टर की तरफ को इस अटैक को कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं इस अटैक की पावर सच में ही काफी ज्यादा होती है। एंड वेल इस अटैक का नाम बताया जाता है प्रोमिनेंस एक्सप्लोजन, जो कि सच में ही काफी ज्यादा पावरफुल होता है और ये जाकर सीधा मॉन्स्टर को ही लगता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो आसपास के इटली के हंटर्स खड़े होते हैं उन सभी के एक्सप्रेशंस अचानक से ही चेंज हो जाते हैं और वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं ये तो सच में काफी ज्यादा ही बढ़िया है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं उन सभी को लग रहा होता है जो मॉन्स्टर है वो अब मारा जा चुका है, जिसके बाद यहाँ पर वो सभी हंटर्स बोलने लगते हैं चलो फाइनली बड़ी मेहनत के बाद ये जो वॉर है फाइनली फिनिश हो ही चुकी है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो अपने एसोसिएशन प्रेसिडेंट होते हैं वो बोलने लगते हैं नहीं, ये वॉर अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि हमें अभी यहाँ से जल्द भागना होगा। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो प्रेसिडेंट के पीछे बंदा खड़ा होता है वो बोलता है आखिरकार आप ये क्या बोल रहे हैं, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है उसे इस अटैक से एक खरोंच भी नहीं आती बल्कि वो अब पहले से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। एंड यहाँ पर ये देखने के बाद आसपास के जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी काफी ज्यादा ही हैरान हो चुके होते हैं, जिसके बाद वो सब बोलने लगते हैं आखिरकार ये चीज अब तक जिंदा कैसे है, इतने बड़े एक्सप्लोजन के बाद आखिरकार कौन बच सकता है, ये कैसे जिंदा बच सकती है, एक मिनट रुको जरा, इसका एक हाथ अभी तो ये कट चुका था ना, लेकिन ये दोबारा से रीजनरेट कैसे हो गया। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो लिमिनल होता है वो दोबारा से ही उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और उसी अटैक की मदद से वो उसके दूसरे हाथ को वापस से काट देता है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो मिस श्योन होती हैं उनकी नजर किसी चीज पर जाती है। वेल वो नजर जाती है मॉन्स्टर के कटे हुए हाथ पर, जहाँ पर वो देखती हैं ये जो मॉन्स्टर होता है वो धीरे धीरे करके अपने हाथ को वापस से रीजनरेट करने लगता है। एंड यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद जो मिस श्योन होती हैं वो अपने मन में बोलने लगती हैं आखिरकार ये सब पॉसिबल भी कैसे है। एंड अब हम यहाँ पर देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अब अपने गुस्से पर से भी कंट्रोल खोने लगता है, जिसके बाद वो यहाँ पर एक सोनिक अटैक करता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ जहाँ भी उस मॉन्स्टर का खून गिरा होता है उसके अंदर से काफी ज्यादा अजीब से ही क्रिएचर निकलने लग जाते हैं, जहाँ पर वापस से इन सभी क्रिएचर्स को देखकर आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर सिर्फ लोगों की चीखने की ही आवाजें आ रही होती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं ये सब कुछ नजारा देखने के बाद जो अपने प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो मॉन्स्टर के आगे बस अपने घुटने टेक देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट ने अब तक जितना भी विश्वास बनाकर रखा था कि वो जीत सकते हैं वो धीरे धीरे करके इस विश्वास को खोने लगते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने हाथ की मदद से ली मिनुअल पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ली मिनुअल एक बिल्डिंग से जाकर टकराता है। हम यहाँ पर देखते हैं जो पीछे से सुयन होती है वो बोलने लगती है ब्रदर ली मिनुअल नहीं। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है ली हुआन पर, जहाँ पर ली हुआन को भी अजीब से ही क्रीचर्स ने चारों तरफ से घेर रखा होता है और वो उसको काटने भी लगते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर जो मिस श्योन होती हैं उनको भी इन क्रीचर्स से लड़ने में काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि इनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ रही होती है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट होते हैं वो घुटनों पर बैठ जाते हैं और बोलने लगते हैं अब सब कुछ रहने दो, यहाँ पर अब कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, अब सब कुछ तबाह हो चुका है, इन सब का बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। जिसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट अपना आपा खोते हुए बोलने लगते हैं हमने आपसे काफी ज्यादा बड़ा सेक्रीफाइस ले लिया है, अब हम और ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं चाहते। और उसके बाद यहाँ पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट बोलने लगते हैं जो हमने दूसरी कंट्री से यंग हंटर्स बुलाए थे उन्होंने पहले ही हमारे दुश्मनों के 50,000 इलाइट हंटर्स को संभाल लिया है और हमारी जो इटली कंट्री है वो पहले से ही किम शुजोन के उधार पर है। एंड अब हम यहाँ पर और भी ज्यादा ड्रीम टीम के सेक्रीफाइस नहीं ले सकते। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एसोसिएशन प्रेसिडेंट बोलने लगते हैं प्लीज तुम सब अपनी जान को रिस्क पर मत डालो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन वेल हम यहाँ पर देखते हैं अपनी ड्रीम टीम यहाँ से भागने का नाम नहीं ले रही होती बल्कि वो मॉन्स्टर का डट कर मुकाबला कर रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर अपनी मिस श्योन ली हुआन से पूछती हैं ली हुआन तुम बिल्कुल ठीक हो ना, जिसके जवाब में यहाँ पर ह्योन बोलती है हाँ मिस श्योन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों वापस से लड़ाई के स्टांस में आते हुए उस मॉन्स्टर से लड़ने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट होते हैं वो मन में सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये सभी लोग यहाँ से भाग क्यों नहीं रहे, क्या ये हंटर्स यहाँ पर किम श्योजन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये कैसे हो सकता है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं अगर तुम सभी हंटर किम श्योजन का इंतजार यहाँ पर कर रहे हो तो इस चीज का कोई भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि वो पहले ही मारा जा चुका है और वो अब लौट कर कभी भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना लिमिनल होता है वो हंसते हुए बोलता है नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि अपने कैप्टन इतनी जल्दी नहीं मर सकते। एंड उसके बाद यहाँ पर शुयन लिमिनल का साथ देते हुए बोलती है तुमने बिल्कुल ठीक कहा लिमिनल ओपा, क्योंकि आखिरकार जो अपने बिग ब्रदर किम श्योजन को कोई मार भी सकता है तो ऐसा मैं
मान ही नहीं सकती, और ऐसा मैं तब मान सकती हूँ जब ये पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर ली हुआन बोलने लगती है, वैसे भी यहाँ पर एक और चीज एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से किम शोजन कभी भी नहीं मर सकता। एंड वेल वो चीज आप लोग यहाँ पर गैस करो, मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। जिसके बाद यहाँ पर ली हुआन का जवाब सुनने के बाद शुयन हंसने लगती है और बोलती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा सिस्टर, किम ब्रदर बस दो ही तरीके से मार खा सकते हैं, एक या तो जब वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर दूसरा जो आपने अभी बताया। बस यहाँ पर यही दो कारण है जिनकी वजह से वो मारे जा सकते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, ये सब सुनने के बाद एसोसिएशन प्रेसिडेंट बोलने लगते हैं, आखिर क्यों, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। एंड वेल उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, तभी एसोसिएशन प्रेसिडेंट के बगल से कोई गुजरता है। टेंशन मत लो, अभी यहाँ पर किम शोजन नहीं आया, ये होती है अलीना। एंड उसके बाद यहाँ पर अलीना आगे बढ़ते हुए एसोसिएशन प्रेसिडेंट से बोलने लगती है, प्रेसिडेंट क्या हो अगर हम इस मॉन्स्टर को थोड़ी देर के लिए यहीं पर कंट्रोल रखें, तो ऐसा हो सकता है जो किम शोजन है तब तक वो यहाँ पर आ जाए। वेल क्योंकि यहाँ पर अलीना को काफी ज्यादा ही अच्छे से पता है कि आखिरकार अपना किम शोजन कैसा है। एंड यहाँ पर जहाँ जहाँ भी किम जाएगा वो अपनी छाप तो हर जगह छोड़ते हुए ही जाएगा। वेल इसकी छाप मुझ पर भी छूट चुकी है, तो प्लीज जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो कंटिन्यू करते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि बोलने लगते हैं, अलीना क्या तुम भी सच में यहाँ पर ऐसा सोचती हो, और आखिरकार तुम्हारा ऐसा कौन सा फेथ है जिसकी वजह से तुम उस पर इतना ज्यादा भरोसा करते हो। लेकिन मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार इतने बड़े एक्सप्लोजन के बाद भी वो जिंदा कैसे रह सकता है। लेकिन चलो फिर भी मैं 1% ये मान भी लेता हूँ कि वो यहाँ पर जिंदा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ की सिचुएशन जरा सी भी चेंज हो पाएगी। लेकिन क्यों, मैं सच में यहाँ पर ऐसा कुछ मानना तो नहीं चाहता। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एसोसिएशन प्रेसिडेंट रोने लगते हैं, जिसके बाद वो रोते हुए बोलते हैं, लेकिन फिर भी मुझे धीरे धीरे करके तुम पर भरोसा होने लग गया है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो एंटोनियो होता है वो एसोसिएशन प्रेसिडेंट के पास आ जाता है, और उसके बाद यहाँ पर एंटोनियो बोलने लगता है, ये सभी हमारे बेनिफिटियर्स हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि हमें भी थोड़ी बहुत मदद तो इनकी कर देनी चाहिए। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कोई तो आता है जो कि डायरेक्ट उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि एंटोनियो और एसोसिएशन प्रेसिडेंट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं अब इन सभी के अंदर भी हिम्मत आ चुकी होती है। और उसके बाद यहाँ पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हुए सबसे बोलते हैं, तुम जाओ और उन छोटे छोटे मॉन्स्टर्स पर अटैक कर दो, और उसके बाद उस मॉन्स्टर को संभालो। एंड तुम्हें ये मॉन्स्टर तब तक संभालना है जब तक कि यहाँ पर किम शोजन नहीं आ जाता। एंड वेल इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एंड यकीन मानो नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा ही रोमांचक होने वाला है। चलो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये एपिसोड काफी ज्यादा ही अच्छा लगा होगा। एंड अगर एपिसोड जरा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।